बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में बहुत ही खौफनाक जंग शुरू हो चुकी है। ईरान और अमरीका के दरमियान एक बहुत बड़ा तसादुम होने जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का हुक्म दिया है क्योंकि ईरान ने हालिया दिनों में अमरीका के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी की है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, जो यमन है उसने तीसरी मरतबा 24 घंटों में तीसरी मरतबा अमरीका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को हिट किया है, जिसके बाद हालात काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन हो गए हैं। अमरीका के लिए ईरान की जो तमाम तर फोर्सेस हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। जबकि ईरान की एरोस्पेस इंडस्ट्री के जो एरोस्पेस फोर्सेस के सरबराह हैं, उन्होंने भी अहम तरीन अहकामात दिए हैं और अमरीका को धमकी दी है। इसके तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको अच्छी तरह से पता है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुके हैं, ख़ास तौर पे जब से अमेरिका ने दोबारा से यमन पर हमले शुरू किए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे कहा जी कि हमारे ऊपर 173 जो 2023 के अंदर अटैक्स हुए हैं, उनका बदला लिया जाएगा और हम बिल्कुल भी यमन को इजाज़त नहीं देंगे कि वो समुद्री मामलात जो हैं उनको अपने कंट्रोल में ले। लेकिन नाज़रीन, यमन जो है वो आपको पता है इस वक्त ना आओ देखता है ना ताओ, बल्कि वो जो उसके पास टेक्नोलॉजी मौजूद होती है, जो मिसाइल उसके पास अवेलेबल होता है, अब वो उससे अपने दुश्मन को, अपने हरीफ को हिट कर देता है। अब नाज़रीन, अमेरिका ने आज एक मरतबा फिर हमला किया है यमन के ऊपर, लेकिन यमन ने जवाबी वार किया है। 2 क्रूज़ मिसाइलों से नाज़रीन जो हैरी ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको हिट किया है। नाज़रीन, ये दूसरी मर्तबा नहीं बल्कि तीसरी मर्तबा 24 घंटों के अंदर ये तीसरा हमला है अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े पर। और नाज़रीन, ये कोई मज़ाक नहीं है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करना तीसरी मर्तबा, ये कोई बिल्कुल नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अरबों डॉलर का ये एक तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा होता है। इसके ऊपर जो फ्लीट होता है पूरा, वो बम्बार तैयारों का, जिसमें F-35 जंगी तैयारे हैं या फिर उसमें जदीद जो B-52 बम्बार तैयारे भी मौजूद होते हैं। और इसके साथ एक पूरा शहर जो है उसमें मुख्तलिफ किस्म के डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। आज जो है वो 3 डिस्ट्रॉयर्स भी हिट किए हैं यमन ने अमेरिका के, और उसके बाद उन्होंने अमेरिका के तैयारा बरदार को भी हिट किया है। जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी। उन्होंने कहा कि अब हमारे ऊपर अटैक हुआ और वो यमन की जानिब से एक भी मिसाइल मारा गया तो हम इसे ईरान की जानिब से मारा जाने वाला मिसाइल समझेंगे और ईरान को देंगे जवाब। नाज़रीन, एक्चुअली सूरत हाल ये है कि खलीज अदन के पानियों के अंदर अब जो ईरान है उसका एक सर्विलेंस जो शिप है वो मौजूद है। ये जासूसी आलात से लैस है और अमेरिका का कहना है कि ये जो जासूसी शिप है ये हमारे तैयारों की तमाम जो रियल टाइम इंटेलिजेंस है वो यमन को फ्राहम करता है और यमन की जानिब से फिर हमारे जो जंगी बहरी बेड़े हैं उनको हिट किया जाता है। उन्होंने ईरान को वार्निंग दी और उन्होंने कहा जी कि ये जो जो कुछ इस वक्त इनको कामयाबियां मिलती हैं हौसियों को, ये जो यमन के हैं, इनको जो भी कामयाबी मिलती है उसके पीछे ईरान का हाथ होता है। और अभी हालिया दिनों में जो अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ा है, नाज़रीन, इत्तलात ये भी आ रही हैं आज़ाद ज़राए से कि कैजुअलिटीज़ हुई हैं और काफ़ी इतना नुकसान इसको हैरी ट्रूमैन को पहुंचा है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर शायद बुहेरा अहमर अगले चंद घंटों में छोड़ दे, क्योंकि ये अब जो इसका ख़ास तौर पे वो एरिया जहाँ से जहाज़ों ने टेक ऑफ करना होता है उस एरिया को हिट किया गया और वो जब ख़राब हो गया तो उसके बाद जहाज़ टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इसके बाद नाज़रीन, ईरान जो है उसने वाज़ेह तौर पे एक तो अपनी तमाम जो फ़ोर्सेज़ हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया है। ख़ास तौर पे उन्होंने जो अपनी अंडरग्राउंड नाज़रीन 500 मीटर गहराई के अंदर जो उन्होंने अलग से अपनी नेवल बेस बनाई हुई है उसको हाई अलर्ट किया है। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी जो दीगर फ़ोर्सेज़ हैं उनको भी हाई अलर्ट कर दिया है कि आप हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार हो जाएँ। जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो इनके तमाम जोहरी जो पावर प्लांट्स हैं उनके इर्द-गिर्द डिप्लॉय कर दिया गया है। और ये सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त जारी है। ईरान की जो एरोस्पेस के सरबराह हैं, उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया है। जनरल हाजीज़ादा जो हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो किसी भूल में मत रहे। मशरिक़ वुस्ता के अंदर 36 फ़ौजी अड्डे हैं अमेरिका के,
कोई एक फौजी अड्डा भी ऐसा नहीं है जो हमारे मिसाइलों की रेंज के अंदर ना हो, और कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम इनका मौजूद नहीं है जो हमारे मिसाइल और ड्रोन्स को निशाना बना सके, उनको हिट कर सके, उनको गिरा सके। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी धमकी जनरल हाजीज़ादा की जानिब से इनको दी गई है, जो पाकिस्तान इनकलाब की एरोस्पेस जो इनकी फोर्सेस हैं उनके सरबराह हैं। उन्होंने कहा है कि इस वक्त ईरान जो है मुकम्मल हाई अलर्ट है, और अगर कोई भी दरअंदाजी करने की कोशिश की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, इसी असना में ईरान ने एक इसराइल ने सॉरी इसराइल के ऊपर भी एक अटैक हुआ है। ये हमला इनकी जानिब से किया गया है। यमन की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल हमला था, जिसको इंटरसेप्ट करने का दावा किया है कि उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया और उसने अपनी जो टारगेट है उसको हिट नहीं किया है। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन मामला चल रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पहले तो बातचीत करने की बात करते रहे ना ईरान के साथ, कि जी हम बातचीत करते हैं, लेकिन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि वो किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करेंगे, खास तौर पे जोहरी हम असासों के हवाले से। और फिर आपको बताया है कि अमेरिका ने जब धमकी दी इनके जोहरी पावर प्लांट्स को हिट करने की, उसके बाद चाइना के अंदर एक बड़ी बैठक होती है जिसमें रशिया, चाइना और ईरान शामिल होते हैं, और फिर चाइना ने एक दो टोक और वाज़ेह अलामिया जारी किया उस मीटिंग का, जिसमें चाइना ने कहा कि ईरान का हक है कि वो एटमी हथियार तैयार करे, अपना जोहरी प्रोग्राम उसको लेके आगे बढ़े। अमेरिका कोई नहीं होता जो उसको इस चीज़ से रोक सके। तो नाज़रीन, वाज़ेह अल्फ़ाज़ में जो रूस है और चाइना, उन्होंने ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। अगर इस मौजूदा सूरत-ए-हाल में अमेरिका हमला करने की गलती करता है, तो फिर इनका आपस में स्ट्रेटेजिक मुआहिदा मौजूद है, और इसी मुआहिदे की वजह से जो रूस है उस और उसके बाद चाइना, इनको बराह रास्त जंग में धकेला जा सकता है। ईरान ये जंग में दाखिल होंगे, तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका लगेगा। और जो उनकी जानिब से हालिया अरसे के दौरान स्टेटमेंट्स जारी की जाती हैं और उसके बाद जो यू टर्न्स लिए जाते हैं, वो भी एक अपनी मिसाल आप हैं। ईरान के खिलाफ नाज़रीन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, हालाँकि खलीज अदन में अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े के बिल्कुल नज़दीक इनका सर्विलेंस जो शिप है वो मौजूद है, लेकिन वार्निंग के बावजूद वो ईरान के शिप के ऊपर हमला करने की ज़रूरत नहीं कर सके। उसकी रीज़न ये है कि उन्हें पता है कि ईरान ने इन्हें गर्दन से दबोच लेना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे, और दुनिया का जो तेल है उसकी सप्लाई जो है बहुत बड़े लेवल की, उसको कंट्रोल कर लेना है। और नाज़रीन, अब ईरान जो है वो अपनी जंगी मशक़ें भी कंप्लीट कर चुका है, और वाज़ेह तौर पे उन्होंने बता भी दिया है कि हम मुकम्मल तैयार हैं। अमेरिका इस वक्त अपनी खोई हुई साख को बहाल करने के लिए तमाम अरब ममालिक को अपने साथ मिला चुका है। न सिर्फ़ अपने साथ मिला चुका है, बल्कि उसने उनसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर उन्हें अहम तरीन पार्टनर भी अपना बना लिया है, जिसमें सऊदी अरब सर-ए-फ़हरिस्त है, जो अप्रॉक्सिमेटली $1 ट्रिलियन जो है उसके इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो नाज़रीन, अमेरिका बावजूद कोशिश के ना तो अपने आप को बचा पाएगा, ना ही अपने तमाम अरब दोस्तों को बचा पाएगा, क्योंकि इस वक्त जो यमन है उसके मिसाइलों की रेंज भी बड़ी है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो हमारे खिलाफ अमेरिका का साथ देगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए कतर है, सऊदी अरब है, अरब अमारात है, ये खुलकर यमन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से या कोई स्टेटमेंट देने से कतरा रहे हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।